हेलो एवरीवन, आई एम एस के उस्मान। आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। ये नंबर सिस्टम का है। ये रिमाइंडर के बारे में सबको पता है, शेषफल या शेष बचपन से जानते होंगे। लेकिन आपके कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी स्टैंडर्ड सवाल आता है और कैसे इसको इजी में बना सकते हैं, जल्दी में किसे बना सकते हैं, तो आज हम वो देखेंगे। रिमाइंडर के बारे में आपको सबको पता है कि ये 12 है, 5 से भाग करेंगे, ये आपका रिमाइंडर ये आएगा। ये आपका रिमाइंडर आएगा, ठीक है। ये दोनों को प्रोडक्ट ये मल्टीप्लाई कीजिए, स्क्वायर कीजिए, ये आना चाहिए। डिवाइजर ये है, डिविडेंड है, परसेंट है, रिमाइंडर है, सबको पता होगा। ये रिमाइंडर ये बताना है। अब यहाँ पे एक बात बताते हैं आपको, 5 से भाग करेंगे 14 में हम 3 बार लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रिमाइंडर निकालना। तो 5 के 15 माइनस कर, हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ पे 14 से 15 करेंगे माइनस 1 आएगा। अब पहले चेक करिए आता है कि नहीं। 5 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 15, इसको जोड़िए -1 को, तो आ जाएगा 14। अब रिमाइंडर नेगेटिव होता नहीं है, बाद में इनकेस कभी ऐसा हम लोग करेंगे, इस माइनस को रियल में जो रिमाइंडर आता है कैसे आएगा। आप क्या कि जिसे डिवाइड करते हैं इससे, इसमें से एक को घटा दीजिए तो 4 आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। इसका इस्तेमाल आगे हम लोग करेंगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में, आपको आसान कर देगा, ये समझ में आएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे लिखे 14 में 5, एक तो मन में आप डिवाइड कर लीजिए, 5 दूनी 14, सॉरी 5 दूनी 10, 4 रिमाइंडर आएगा। यदि हम 14 को 5 से भाग करेंगे, रिमाइंडर आएगा -1 और 5 लिख दें, ऐसा कभी आ जाए तो 5 इसी से 5 में से घटा दीजिए, 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा इस्तेमाल हम लोग आगे करेंगे। कभी आपको 4 में 5 से भाग करने बोलेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो इससे यदि छोटा हो जाएगा पॉजिटिव में तो इसका रिमाइंडर 4 ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि 5 से भाग करेंगे 4 में तो एक वक्त लगेगा नहीं, 0 बार लगा दीजिए, 0 आएगा, घट के 4 आएगा, ये रिमाइंडर रहेगा। आपसे सवाल करें कि यदि 14 में 17 से आप डिवाइड करेंगे तो 14 ही आ जाएगा, क्योंकि इसे छोटा आएगा। पॉजिटिव में यदि इसे छोटा हो जाएगा तो रिमाइंडर 14 आएगा। समझ में आ गया? बहुत बच्चे की तरह समझा दिए। अब आपके सामने एक एग्जांपल ले लें, जैसे 12 है प्लस 16 है, इसको 5 से डिवाइड करना है, बहुत छोटा सा है। अब इसको ऐड करेंगे 28 आएगा बाई 5, और इसका रिमाइंडर निकालना है, 8 का रिमाइंडर 3 आएगा। 12 को 16 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब इसको 16 बार गुना कर मल्टीप्लाई करेंगे तो 192/5 आएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। समझ में आ गया? अब ये तो छोटा सा नंबर है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन 3 डिजिट का 4 डिजिट करेगा तब तो दिक्कत होगा। तो ध्यान से देखिए कि इसको मिटा देते हैं। 5 से 12 में डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। 16 में 5 से डिवाइड कीजिए, 1 है, और 5 में लिख दीजिए। चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 1 3/5, और इससे छोटा हो गया तो रिमाइंडर 3। आप चाहे तो इतना डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसके बाद 2 1 3/5, 3 आंसर आ जाएगा। इसके बाद जब 12 × 16 लिखा है तो उसमें भी देख लीजिए।
192/5 आया था, रिमाइंडर आपका यहाँ पे 2 आएगा। 12 × 16/5। अब यहाँ पे सेपरेट कीजिए, 5 से भाग कीजिए तो 2 आएगा, और 5 से 16 भाग कीजिए तो 1 आएगा, रिमाइंडर 1, और उसको 5 से भाग करना है। 2 × 1 करेंगे 2/5, और आपको बताया था कि 5 से छोटा का पॉजिटिव है, रिमाइंडर 2 ही हो जाएगा। ये आगे काम देगा कॉन्सेप्ट बताया, समझ में आ गया। अब सवाल रहेगा कि जैसे 1 3 4 5 प्लस 1 3 7 प्लस 9 8 7 1 17, इसको जो है 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या है? टॉपिक इज रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है? इतना पूरा भाग करना पड़ेगा आपको 4 से। देखिए आपको बताया थे प्रीवियस टॉपिक में, या नहीं तो कोई नहीं, जब कभी 4 से भाग करना हो, रिमाइंडर बताना हो तो पूरे भाग मत कीजिए, किसी 2 लास्ट 2 डिजिट में भाग कर लीजिए, रिमाइंडर जो आएगा वही होगा। तो 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ भाग करेंगे 4 × 36 3 बचेगा, 4 × 16 1 बचेगा, और 4 में 4 से भाग के रिमाइंडर यहाँ पे कितना 0 है। समझ में आ गया। तीनों जो लिखे थे ऐड करके करते तभी आता, लेकिन ऐसे कर ले जल्दी हो जाए। अब मान लेते हैं आपके पास 7 3 9 8 × 5 7 3 इसको बोलेगा कि 5 से डिवाइड कीजिए 5 से, या किसी भी नंबर से कहेगा, और रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप 5 से भी डिवाइड करना हो तो पूरे भाग कर सकते हैं तब आएगा, लेकिन 5 से का नियम है कि लास्ट डिजिट में भाग कर लीजिए, बस जो रिमाइंडर आएगा वही आएगा। इतना में भाग करने से बेहतर है कि 5 से जब लगाना हो तो इसी भाग कर लीजिए, वही रिमाइंडर आएगा। तो 5 से भाग की जाके में 3 आएगा, इसमें भाग के लिए 7 × 2 आएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। 3 दूना 6, चाहे तो इसमें ऐसे कर ले 6 में 5 से भाग के तो 1 आएगा, 1 × 4, या फिर 6 × 24 कर लीजिए, 4 रिमाइंडर आएगा, या फिर 3 दूना 6, 6 में 6 में 5 से भाग कर 1 आएगा, और 4, और 4 × 1 4 में 5 से भाग करेंगे तो 4 ही रिमाइंडर आएगा। समझ में आ गया। अब एग्जांपल ले रहे हैं, जिससे अब इसको 16 से भाग कीजिए तो रिमाइंडर क्या आएगा आप देख लीजिए। 16 × 32 1 आएगा, 16 × 48 2 आएगा, 16 × 64 2 आएगा, 112। चलिए इसको हम 0 में से 112 कट जाएगा, पूरा पूरा 0 से आएगा, तो यहाँ पे ऐसा करते 5 लगा देते तो 3 आ जाएगा। 16 × 144 1 आ जाएगा, और 16 2 दूनी 4 दिए 12, 12/16। तो इससे छोटा हो गया तो रिमाइंडर आपका 12। अब कुछ लोग क्या करेंगे, 12 और 16 काटने वाला काटेंगे, जैसे 12 और 16 है, कितना आदत है काटने का, तो 4 × 12 4 7 16, और आप यहाँ रिमाइंडर लिखेंगे 3 तो आपका गलत हो जाएगा।
जब आप काट दिए तो पनिशमेंट मिलेगा, आप आंसर चाहिए तो ला सकते हैं, काट दिए तो काम देगा। फाइनल जो इसका आंसर आएगा यदि आप काट देते हैं तब, काटे किसे तो 4 से, इसको भी और इसको, लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 आंसर काट दी तो कोई बात नहीं, आगे कुछ कुछ क्वेश्चन काटना पड़ता है ताकि जल्दी से कट के और छोटा सा बाद में मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे काटे थे लास्ट में गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया। अब अदर एग्जाम्पल देखिए, अब इसको 19 से डिवाइड कीजिए। अब 19 से डिवाइड कर रिमाइंडर यहाँ पर 38 1 आएगा, 19 का 57। हम ऐसा करते हैं कि इसमें आप लगा दें 19 19 का 57 और 18 से बचेगा, 1976 17 बचेगा, यहाँ पे 18 बचेगा। 19 से भाग करेंगे तो 56 में 19 8 18 बचेगा। 19 से भाग के 74 में 19 का 57 17 बचेगा, और 19 से भाग के 94 में 19 95 19 76 तो इतना करना काफ़ी समय लगेगा, लेकिन फिलहाल अब यहाँ पे इसको जब कर लिए तो 18 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 को 17 से, या 18 को 18 324 होता है, ये दोनों कर लीजिए, किसी के साथ या तीनों कर लीजिए एक बार, या तीसरे बड़ा होना चाहिए। अब 19 17, अब फिर 19 से डिवाइड करेंगे आप 324, 19 38, एक बार लगेगा 19 3, 2 में से गया 1 4, 7 बार लगाइए, 1 आएगा। इसका रिमाइंडर 17 आएगा, समझ में आ गया। लेकिन इतना बड़ा जो करेंगे आप ऐसे कर लीजिए, एक बार में हम ऐसा करते हैं, एक बार ज़्यादा बड़ा लगा 57 कर्ज लेकर के नेगेटिव में 1 आ जाएगा, 19 से भाग कीजिए 1976 -2 आएगा, फिर 19 95 -1 आ जाएगा, और ये आएगा, ठीक है। अब देखिए पता होगा कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस माइनस होता है, यानी कि 2 बार 4 बार माइनस रहेगा मल्टीप्लाई में तो प्लस, और ऑड में रहेगा यानी कि 1 2 3 बार माइनस रहेगा, 5 बार 7 बार नेगेटिव ऑलवेज जाएगा मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई ग्रुप में है, 1 2 3 बार नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/19 आएगा। आप अब देखिए नेगेटिव रिमाइंडर तो होता है नहीं, आपको बताया था नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए जिससे भाग कर रहे हैं उसमें से घटा लीजिए 2 को, 17 इज राइट, 17 आ जाएगा, दिखाया था 17 उसको, अभी 17 तो ये आपको उस वक्त बताया था स्टार्टिंग में कि नेगेटिव को लिख करके बाद में पॉजिटिव कर सकते, नहीं तो अभी कितना बड़ा भाग करना पड़ेगा, कितना गुना करना पड़ेगा, और भी बड़ा सवाल आ सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए,
यहाँ पे रिमाइंडर निकालिए। 13 चौके 52, यहाँ पे सेपरेट भाग कीजिए, 2 शेष बचेगा, 13 बचे 65, 1 आएगा, 13 चौके 78, 1 आएगा, और फिर से काफी ज़्यादा लगा करके नेगेटिव में -2, और 13 104 होता है, 3 कम रहा, 3 नेगेटिव ले लीजिए 13। अब देखिए 2 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब प्लस लिखिए ना लिखिए तो प्लस ऑलवेज लिखा होता है। 2 दूनी 4 किया 12 और 13 प्लस में था तो रिमाइंडर आपको बताया था जब प्लस में से छोटा हो जाए तो रिमाइंडर ले लीजिए। समझ में आ गया? अभी ये तो लिखा हुआ था पूरा मल्टीप्लाई में, अब ऐसा सवाल लगा तो आराम से बना सकते हैं। अब आपके पास रहेगा जैसे नाइनटीन का पावर 5 है और 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या है ये पूछेगा आपसे। तो पावर में रहेगा तो आप इसको ऐसे यदि आप लिखेंगे ऐसे 18 से भाग करेंगे, एक सब एक बार आएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर 1 आएगा। इतना नहीं करना, जब पावर में रहेगा तो देखिए करना क्या है। इसी से भाग कीजिए, जो बेस में इसमें भाग कीजिए, डिवाइड कीजिए तो 18 18 से जब भाग करेंगे 19 में तो 1 आएगा, और 1 के पावर कितना भी करेंगे तो आपको 1 ही आएगा और 18। और नीचे जिसे डिवाइड करते हैं ऊपर वाला छोटा हो जाए तो पॉजिटिव में, तो वही इसका रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब इसी में रहेगा आपको 199 और 198 और पावर रहेगा 197। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इससे भाग करें 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 बनेगा, रिमाइंडर बनाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल रखिए, जैसे 18/19 इसका पावर 16, 18 का पावर 16 को 19 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, 19 को 18 में डिवाइड कीजिए। आपको बताया दिए शुरू में कि आप रिमाइंडर -1 लिख सकते हैं पावर 16। अब आप ये बताए कि माइनस पर 16 पावर 1 का पावर कितना भी करेंगे तो 1 ही आएगा। अब रहेगा ये माइनस है, माइनस का पावर यदि 2 4 6 8 इवन में रहेगा, सम में रहेगा तो हमेशा प्लस में आता है। तो आप 1 लिखिए 1/90। तो अब ये देखिए पॉजिटिव आ गया, इससे छोटा हो गया, रिमाइंडर आपका 1 आ गया। अब इसी को मन में जल्दी कर लीजिए, तो डायरेक्ट भी कर लीजिएगा। जब आ गया हुआ तो डायरेक्ट आंसर देख के साथ आंसर आ जाएगा। अब यही रहता है कि 18/19 और यहाँ पे 17 होता, सेम चीज -1 पर 17 अब ऑड आ गया। अब ऑड आ गया तो यहाँ पे माइनस का 1 का पावर कितना भी करे 1 आएगा, नेगेटिव है, नेगेटिव का पावर अब ऑड है। पावर हमेशा जैसे 1 पावर 3 पावर 5 पावर 7 पावर 9 पावर रहेगा तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव होगा। और 19 और अब बताया कि ये नेगेटिव आ गया, पीछे बताए थे जब नेगेटिव आएगा तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए 19 में से घटा दीजिए, 18 आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी ले सकते, आंसर हो गया।
समझ में आ गया होगा। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि हो सकता है 1 आए, 2 यहाँ बचे, 3 बचे, उसका उपाय है, कुछ भी आ सकता है। एक दो एग्जाम्पल आप देख लीजिए। अब मान लीजिए कि 197 है और 198 है और 199 है, कुछ भी तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा -1 -1 पे ऑड है तो -1 आएगा, नेगेटिव आ गया तो 198 में से घटा दीजिए तो 197 इसका आंसर है। अब यहीं पे 197 और 198 है, और 200 पावर होता है तो -1 पे 200 198। अब यहाँ तो +1 आएगा, 198 आएगा तो रिमाइंडर कितना 1 आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आ गया, इससे छोटा होगा 1 ही होगा। बस इसके लिए आप देख लीजिए, यदि इससे एक ज़्यादा होगा ये वाला डिवाइजर और पावर पे डिपेंड करेगा। ये देखिए और है, ये जो 197 दिख रहा है 197 ही आंसर होगा। अब यहाँ देखिए इससे एक ज़्यादा है, ठीक है, ये पावर देखिए यहाँ पे इवन है तो आंसर क्या आएगा 1, हमेशा ही आएगा, ठीक है। तो आप इसी तरह से बता सकते हैं, ये ऑड रहेगा, इससे एक ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे जो दिख रहा है ना 187, इससे भाग करते बेस में वही बेस आंसर आएगा। और यदि इससे ज़्यादा है और इवन पावर रहेगा तो 1 आंसर आएगा। आंख बंद करके ले सकते हैं, इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल 735 है और 736 है और 937, ये तो ऑड है, ऐसे एक ज़्यादा है तो आप डायरेक्ट रिमाइंडर क्या लिखेंगे ऑड वाला में, जो बेस में दिख रहा है वही 735 इज राइट आंसर। अब यहीं पे रहता 973 है, 974 है और 112, ये देखिए इवन है, इससे एक ज़्यादा है। अब आप ये बताइए रिमाइंडर क्या होगा, बोलिए। तो रिमाइंडर क्या का 1 आएगा। समझ में आ गया, बढ़िया समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 67 है और प्लस अब 67 ही ले देते हैं, अब पावर 67 ले देते हैं, यहाँ 68 ले देते हैं, ठीक है। यदि ये नहीं भी होता तो हम लोग क्या करें, इसमें डिवाइड करते, सेपरेट बताए थे, सेपरेट कर सकते हैं। तो पहले आप इसी को इतना दूर कर लीजिए, आप इतना दूर, ठीक है। इससे ज़्यादा है, आप इससे भाग करें तो नेगेटिव आएगा, डायरेक्ट आप 67 लिख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे करिए 68 से 67 डिवाइड करें -1 का पावर 67 करेंगे तो -1 आएगा। आप चाहे तो 67 लिख दीजिए, फिलहाल हम क्या करते हैं -1 लिखते हैं और इससे भाग करेंगे तो -1 आएगा 68, ठीक है। अब ये माइनस और प्लस माइनस तो माइनस होगा, अब दोनों माइनस में आएगा तो -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आंसर 66, क्योंकि नेगेटिव में है तो पॉजिटिव मिलाना है, इससे घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, 68 में से 2 घटेगा 66 बचेगा। समझ में आ गया। आपको जैसे चाहिए आप कर सकते हैं, जितना मेरा कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है पीछे बताएं, आप यूज़ कीजिए, इत्मीनान से यूज़ कीजिए, पक्का समझ में आएगा। को देखकर समझ में आ गया। वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं, अब जैसे रहता कि 234 है, 235 है, अब यहाँ पे 75 है, अब प्लस 17 है, ऐसे रहता, ठीक है। अभी देखिए कि इससे ज़्यादा है तो आप इससे भाग कर -1 आएगा, ठीक है। अब -1 आएगा
और यहाँ 70 में से 1 हटा दे तो 16 आएगा। आप फिलहाल लिख देते हैं आपको रिमाइंडर 16 आ गया। ठीक है, अब इवेन वाला दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 7 3 और 7 है और 7 3 8 है, यहाँ पे 8 4 0 और प्लस 15 कर देते हैं। इससे सब देखिए इससे ज़्यादा है। अब इवेन पावर में बताया था रिमाइंडर क्या 1 डायरेक्ट 1 लिख सकता है। 1 यहाँ पे और 15 यहाँ पे 16। अब डायरेक्ट आंसर 6 ले सकते हैं। ठीक है, 1 प्लस 15 बाय 738 16 बाय 73। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं। आप समझ में आ गया हो तो आप आराम से डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तो आप देखें कि एक ज़्यादा नीचे था, एक ज़्यादा ऊपर, यानी कि जैसे देखिए कि 17 बाय 18, इससे एक ज़्यादा। फिर ये भी बताया था इससे पहले कि 18 बाय 17 आप पावर यहाँ पे कुछ रहेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 पावर है, मान लीजिए यहाँ पे भी 10 पावर देते हैं। तो आप देखिए ये इस तरह का बता दें, दोनों का डिफरेंस 1 है, यहाँ भी दोनों का डिफरेंस 1 है। 2 भी रह सकता है, 3 भी, कुछ भी रह सकता है। ठीक है, तो अभी बताए कि जब नीचे ज़्यादा हो तो डिपेंड करेगा अच्छा पावर पे। यदि पावर इवन है तो 1 आंसर आएगा, यदि ऑड रहेगा तो यही आंसर होगा। डायरेक्ट सेपरेट मिलेगा तो 17 आएगा। अब यहाँ तो 1 है, इससे ज़्यादा ये होता तो 1 ही आएगा। चाहे पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो। समझ में आ गया। यहाँ पे क्या आएगा 1 यहाँ भी आएगा, यहाँ 1 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का डिफरेंस हो, 3 का 4 का कुछ भी का होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।